भैया। फ्रेंड्स, आपने एक कहावत सुनी होगी, कहावत नहीं बस एक लाइन, कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। अब आपका कंपटीशन आपके दोस्त नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैंने कल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी सिलेक्ट यूट्यूब चैनल। इट्स मी अंशिका। सो फ्रेंड्स, आज का ये बहुत ही खास वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। डर, जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है फ्रेंड्स, वैसे आपका प्रेशर जो है, डर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो इस डर, इस प्रेशर को कैसे खत्म करें, उससे पहले आपको ये पता है कि आपको आखिर डर किस चीज का है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम का डर नहीं है, तो आपको बोर्ड एग्जाम से ज्यादा अपने पेरेंट्स का डर है। अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने का डर है, उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाने का डर है। गाइस देखो, जैसे हमारा एग्जामिनेशन आता है ना, जैसे जैसे करीब आता है, तो हमारा जो हमारे पेरेंट्स है वो हमारा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगते हैं, बहुत ही स्पेशल फील करवाते हैं, हमारी जितनी भी फेवरेट चीजें होती है वो हमें ला के देते हैं। बट जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो चीज हमें नहीं मिलती है। शायद कुछ बच्चे होंगे जिनके उनके पेरेंट्स मोटिवेट करते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पेरेंट्स जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं अगर वो बच्चा दिन रात एक करके पढ़ रहा है ना, दिन दिन भर पढ़ रहा है सुबह से लेकर रात तक, अगर उसके पेरेंट्स देख रहे कि वो दिन दिन भर पढ़ रहा है, तो वो बस आइडिया लगा लिए कि अब तो मेरा बच्चा 95 प्लस ही लाएगा। सबको वो बोलेंगे, घर में भी ये बातें होगी, तो वो एक्सपेक्टेशन का हमारा डर होता है कि अगर उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, तो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। इस डर से हम और ज्यादा डिमोटिवेट होते जा रहे हैं और वो आगे का और सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा इस कॉलेज में एडमिशन लेगा, आईआईटी में एडमिशन लेगा, यहाँ जाएगा, इतना अच्छा कॉलेज में पढ़ेगा। जब वो सपने बुनते जाते हैं, उन सपनों का बोझ फ्रेंड्स हम नहीं उठा पा रहे हैं, वही हमारा डर बन के बाहर निकल रहा है। तो क्या वो हमसे एक्सपेक्टेशन ना रखे? वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे ही। अब वो हमारा काम है फ्रेंड्स कि हम उन एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे, मेहनत करें, हार न माने। दूसरा आपको डर होता है कहीं मैं अपने दोस्तों से पीछे ना रह जाऊं। दोस्तों से पीछे न रह जाने का डर ऑलवेज होता है कि मेरा फ्रेंड मुझसे ज्यादा पढ़ने में तेज है, वो ज्यादा अच्छा है, अगर उससे कम नंबर मेरा आ गया तो कितना बेइज्जती हो जाएगा सब फ्रेंड्स लोग के बीच में कि इसका शुरू से ठीक था, आप कम आ रहा है। आपका कंपटीशन आपके दोस्त नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैंने कल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं कल से बेहतर बनूंगी और आज मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। आप खुद से कंपटीशन कीजिए, दूसरों से नहीं। आपका फ्रेंड्स क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, ऐसा होता है। एक बात बताइए फ्रेंड्स, ऐसा हुआ है कि नहीं कभी कि आपका एग्जाम चल रहा हो और आपने अपने दोस्त को कॉल करके पूछा हो कि बताओ तुम्हारा एग्जाम कैसा चल रहा है, तैयारी रिवीजन कैसा चल रहा है, उसने उधर से रिप्लाई किया हो कि कहा मैंने तो कुछ अभी तक पढ़ा ही नहीं, मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बट तुम तो पूरा पढ़ रहे हो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है, इस बार तो टॉप तुम ही करोगे भाई, जो हो जाए, बहुत अच्छे से तुमको चना के झाड़ पे चढ़ा देगा। और जब रिजल्ट आता है तब क्या देख रहे हो आप? वही दोस्त का नंबर ज्यादा आ रहा है। फिर आप सोचो यार ये तो पढ़ा ही नहीं, इसका मेरे ज्यादा कैसे आ गया, मैंने तो पूरा पढ़ाई किया, मैंने तो पूरा रिवीजन किया, इसका मेरे ज्यादा कैसे आ गया? तो वो दोस्त आपसे झूठ बोल रहा था, ठीक है? वो पढ़ता है। इस टाइम एग्जामिनेशन के टाइम आप जिस भी दोस्त को कॉल करके पूछोगे ना क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो आपको एक ही बात बोलेंगे, कहाँ कुछ मेरा नहीं ठीक से हुआ है। या फिर कुछ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, इंटेलिजेंट, वो बोलेंगे मेरा सब कुछ परफेक्ट है। बीच बीच वाले बोलेंगे नहीं मेरा कुछ नहीं है, बट वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों में कंपटीशन मत कीजिए, अपना कंपटीशन आप खुद से रखिए, ठीक है? फिर आपको टेंशन होता है एग्जाम में अच्छा करने का, मुझे अच्छा ही करना है, जो हो जाए बस अच्छा करना है। तो ये सारा चीज मिलके फ्रेंड्स आपको एक तनाव दे रहा है, एक आपको डर बना रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन का। उस डर को कैसे खत्म, तो ये सारे आपके डर है फ्रेंड्स, ये सारे आपका डर होने का कारण है। अब इसको कैसे खत्म करें? देखो फ्रेंड्स, गाइस आई रियली नीड सपोर्ट। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मुझे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो के पीछे फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट करना, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बात बताओ, जब आप स्कूल जाते थे ठंड में, तो सुबह सुबह नहाने का रहता था, तो ठंड लगता है यार बहुत ज्यादा ठंड है, कैसे नहाए, बट स्कूल भी जाना है तो नहा के ही जाना पड़ेगा। कुछ लोग बिना नहाए भी जाते हैं, नहा के भी जाना होगा, ठंड भी लगती है, क्या करे? तो बस किसी तरीके से अच्छा ठीक है मुझे नहाना है, नहाना है, ठीक है, ठंडा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस तरह से रेडी करते हो माइंड को, जाके फटाक से नहा लेते हो, ठीक है? वही सेम थिंग आपको अब करना है। एक माइंडसेट बनाना है, क्या कि यार है मेरा एग्जाम, क्या हुआ, मैं करूंगी ना, मैं अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दूंगी ना, क्या हुआ अगर मैंने कुछ भी अच्छा से नहीं पढ़ा, मैं इन बचे दिनों में मेहनत कर सकती हूँ, क्या हुआ मैं थोड़ी सी पीछे हो गई, मैं उन सब से भी आगे निकल सकती हूँ। यस, मैं निकल सकती हूँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बोर्ड एग्जाम आ रहा है, उस बोर्ड एग्जाम को मैं फोड़ भी सकती हूँ। ये एक माइंडसेट बना लो आप, ठीक है?
ऐसा करोगे ना तो जैसे फटाक से नहा लेते हो वैसे ही फटाक से आपको सब पढ़ भी लोगे और एग्जामिनेशन में छक कर भी लोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो फ्रेंड्स, तो प्लीज फर्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका पहला पेपर हो, उस दिन आप 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना। घर से ये सोच के निकलना, बिकॉज उस दिन ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है फ्रेंड्स कि आप फंस जाओगे, और जहां आप फंस गए तो आपका स्ट्रेस का शुरुआत वहीं से हो जाएगा। लेट हो गया, फिर वहां पहुंचे, वहां का स्ट्रेस, क्या आप एग्जाम में करोगे? शुरू से ही तो आपने इतना स्ट्रेस ले लिया, अब एग्जामिनेशन में बैठने पे तो प्रेशर आपका सर पे क्या रहेगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, घर से ही निकलो 1 घंटा पहले, कोई स्ट्रेस नहीं, दम रिलैक्स। ज्यादा मन कर रहा है तो बुक ले लो, कोई मोटा सा बुक नहीं, कोई फॉर्मूला शीट ले लो कि बस उसको रिवाइज कर ले। बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस लेने के कोई फायदा नहीं है, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे उतना। ठीक है, और आपको लग रहा है कि मैं 1 घंटा पहुंच के क्या करूंगी। ठीक है, कोई मोबाइल वगैरह फ्रेंड एक दिन एग्जाम के 1 दिन पहले प्लीज फोन मत छूना। लगता है आप मानो या ना मानो, फोन आपका टाइम वेस्ट करता ही करता है। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि आपका एक फोन है, ठीक है, जिसमें आप दिन भर पढ़ते हो, जो कर रहे हो, ठीक है, फोन भी आप एक बार दिन भर में चार्ज में लगाते हो, डिस्चार्ज हो जाता है, फोन चार्ज करते हो, तो आप क्या हो? आप भी एक ह्यूमन हो, एक इंसान हो। क्या आप नहीं थकते हो? बिल्कुल थकते हो, बट इस वक्त आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप बस सभी की उम्मीदों को पूरा करने में लगे हो, किसी तरह से बस पढ़ने में बस लगे हो, बट ये नहीं ध्यान दे रहे हो कि आपका दिमाग भी थक रहा है, आप भी थक रहे हो, ये नहीं देख रहे हो। और आप क्या कर रहे हो? आप ठीक से सो नहीं रहे हो। प्रॉपर 6 घंटे का नींद फ्रेंड्स अब आपको मिलना और जरूरी हो गया है। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आपको 6 घंटे की नींद लेना और ज्यादा जरूरी हो गया है। 6 नहीं तो उस 1 घंटा मैं माइनस कर देती हूँ, 5 घंटे। 5 घंटे का नींद फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या फायदा अगर आप इतना पढ़ रहे हो और एग्जाम जैसे ही करीब आए आपका तबियत ही खराब हो जाए। भगवान के ऐसा किसी के साथ ना हो, बट एक मैं आपको दूर का सोच के बता रही हूँ। ठीक है, तो 6 घंटे का नींद जरूर लेना, खुद को रिचार्ज जरूर करना। नेक्स्ट मैं एक और आपको बात बताती हूँ, जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस फील करो, दम आपको डर लगे, तो आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो, वो है डीप ब्रीथिंग। गहरी सांस लो फ्रेंड्स, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए करो, आप रिलैक्स हो जाओगे। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज फ्रेंड्स आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अब आप सभी मुझे एक बात बताइए कि आप सभी अपने एग्जामिनेशन में क्या करने वाले हो? वहां टीचर्स आपके वाइवा लेंगे? नहीं, तो क्या करना है आपको? एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, बट अभी आप क्या पे फोकस कर रहे हो? आपका मेन फोकस क्या है? आप मेन फोकस कर रहे हो रटने पर। मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर याद करना है, विच इज गुड, सारे फॉर्मूलाज याद करना है, विच इज वेरी 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 गुड। बट क्या आप उसका 50% भी राइटिंग प्रैक्टिस पे दे रहे हो, जो रियली में आपको वहां पे काम करना है एग्जामिनेशन में? बहुत 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 ऐसे बच्चे की स्टोरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो मुझे बोलेंगे, आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि मुझे तो सब कुछ आता था, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया था, बट मुझे लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी। मैं स्लो हो गया लिखने में, मैं स्लो हो गई लिखने में। आंसर्स तो आ रहे हैं, बट अगर अपने लैंग्वेज में बना के लिखना हो तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ, बिकॉज मैंने राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की है। स्पीड में जब लिखना हो तो मेरा राइटिंग इतना गंदा हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज मैंने राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना आप रटने में फोकस कर रहे हो उसका 50% भी आप राइटिंग पे दो। नाउ इट्स हाई टाइम, प्लीज राइटिंग पे फोकस करो। अब मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप पहुंचते हो तो मैं उसकी एक छोटी सी बात करती हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर में अब किस किस तरह का आपके पास प्रेशर आता है। कॉपी मिल गया, कुछ लोग तो ब्लैंक हो जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे, फिर धीरे 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 सब रिवाइंड आता है उनको, ऐसा नहीं पूरा ब्लैंक हो जाता है, रिवाइंड धीरे धीरे आ जाता है। ठीक है, आपको भी अगर ऐसा होगा तो वापस याद आ जाता है। इतना पढ़े यार, भूल थोड़ी जाएंगे, एक दो बार कोशिश करते हैं याद करने का तो याद हो जाता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। जब आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो, मान लीजिए कि गलती से आपका नजर किसी दोस्त की कॉपी पड़ गया, किसी स्टूडेंट की नजर पे कॉपी पे पड़ गया, तो आपको लगेगा यार मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया, वो 5वें नंबर पे पहुंच गया, अब उसका स्ट्रेट लोगे आप और आपका काम खराब हो जाएगा। उसको पहुंचने दो ना फ्रेंड्स, आपने वॉच पहनी है, अब अपना टाइम देखो कि आप टाइम से चल रहे हो या नहीं। अगर वो फास्ट चल रहा है दैट मीन्स वो अपने पेपर में अच्छे से नहीं लिख रहा है। आप स्लो दैट मीन्स आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रहे हो। ठीक है, आप अपना टाइम के हिसाब से चलना कि 3 आवर्स में आपको पेपर कंप्लीट कर लेना, इतना टाइम में इतना क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, ये सब आप खुद का सोचना, दूसरे पे ध्यान मत देना। पता नहीं दूसरा क्या कर रहा है, हमें क्या पता वो क्या कर रहा है क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में, हमें नहीं पता, इसलिए उसका स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रेंड, यही कुछ था जो आपको बताना था फ्रेंड्स। तो जब भी आप घर से निकलो एग्जामिनेशन देने, बिल्कुल खुशी खुशी निकलना, भगवान का नाम लेना, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना और घर से एकदम खुशी खुशी बिना किसी टेंशन के निकलना। आपका एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। फ्रेंड्स, आपने कहावत सुनी होगी, कहावत नहीं बट एक लाइन, कि
खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। अगर आप कभी भी स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत डर लग रहा है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आप सभी मेरे भाई बहन जैसे हो, भाई बहन और फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हो। मैं जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलती हूँ बस यूं ही बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं दिल से मानती हूँ आप सभी लोगों का, अपने दोस्त, अपने भाई और बहन। तो अगर आप सभी लोग का कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस, अगर मैं उसको दूर कर पाऊँ, आप मुझसे बताओ, अगर मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो बस फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे यूट्यूब पे आना बस मेरे लिए सफल हो जाएगा। और मैं क्या बोलूँ, बस अच्छा हो जाएगा। मगर एक भी क्वेश्चन आता है ना कमेंट, मैं उसको जरूर आंसर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे तो प्लीज शेयर करना मुझसे, ठीक है फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।